प्रभु यीशु के नाम में आप सबको अनुग्रह व शांति बहुतायत से मिलती रहे, आमीन। लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसका 1 वचन से लेकर के 5 वचन तक मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ इस प्रकार लिखा है, उस समय कुछ लोग आ पहुँचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुन उसने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीत से नष्ट होगे। या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शीलोह का गुम्मट गिरा और वे दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीत से नष्ट होगे। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। इसी रीत से नष्ट होगे। कुछ लोग गलीलियों की चर्चा करने लगे, उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के साथ बलिदानों के साथ मिलाया था। मतलब कुछ लोगों को पिलातुस ने मरवा दिया था और वो उन लोगों की चर्चा करते हुए यीशु मसीह से कुछ बातचीत करने लगे, यीशु मसीह से कुछ उसकी चर्चा करने लगे। और शायद उनके दिमाग में ये था कि वो लोग जिनको पिलातुस ने बलिदान करा दिया, उन्हीं के बलिदानों के साथ मिला दिया, जिनको मार डाला पिलातुस ने, वो कहीं ज़्यादा पापी थे, वो ज़्यादा अपराधी थे, उन्होंने ज़्यादा पाप किए थे। यीशु ने उन लोगों के मन की इच्छा या मन के विचारों को या मानसिकता को देख करके उनसे ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। प्यारे भाई बहन, जब कभी कोई व्यक्ति किसी विपत्ति से नष्ट होता है तो हम सबको कभी कभी ये मन में विचार आता है कि शायद वो ज़्यादा पापी थे। जैसे कि नूह के समय में नूह के परिवार के अलावा बाकी सारे के सारे लोग, जो 8 प्राणी परमेश्वर ने बचाए, उनके अतिरिक्त सारे के सारे मनुष्य और प्राणी और जितने भी नूह के जहाज़ में आकर के सुरक्षित थे, उनको छोड़कर सारे के सारे परमेश्वर ने नष्ट कर दिए। हम कह सकते हैं कि क्या वो हमसे ज़्यादा पापी थे? ऐसा नहीं है। यदि हम मन नहीं फिराएंगे तो हम सब भी उसी रीति से नष्ट हो जाएंगे। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु ने फिर एक दूसरा उन्हें घटना याद दिलाई कि क्या तुम समझते हो कि 18 जन जिन पर शीलोह का गुम्मट गिरा, मतलब एक गुम्मट गिरा 18 लोगों पर, तो वे दबकर मर गए। क्या वे यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक पापी थे, अपराधी थे? यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। बहुत सारे लोग विपत्ति में मर जाते हैं, विपत्ति के कारण नष्ट हो जाते हैं। और तब जो लोग विपत्ति में नहीं होते, उनको लगता है कि हम उनसे अच्छे हैं, हम उनसे बेहतर हैं, इसीलिए परमेश्वर ने उनको मार डाला और हमें सुरक्षित रखा, या परमेश्वर ने उनको मरने दिया और हमें सुरक्षित रखा। प्यारे भाई बहन, प्रभु का वचन कहता है, मन फिराओ, अन्यथा तुम सब भी इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। मन फिराओ। हम जब सोचते हैं कि हम अच्छे हैं और जो विपत्ति में नष्ट हो रहा है या हो गया है वो ज़्यादा पापी है, तो परमेश्वर का वचन हम सबके हृदय से ये वचन बात करने पाए कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वे 18 जन जिनके ऊपर शीलोह का गुम्मट गिरा, वे यरूशलेम के और रहने वालों से अधिक पापी नहीं थे, वरन वो उनके समान ही थे। ये परमेश्वर की दया है। ये परमेश्वर की दया है कि किसके ऊपर विपत्ति आ गई, किसके ऊपर नहीं आई। ये परमेश्वर की दया है कि जो लोग बच गए वो बच गए, जो मर गए वो मर गए। परमेश्वर ने उनके ऊपर अपनी विपत्ति को डाल दिया। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है
कि जो बच गए वो अच्छे थे, वो पवित्र थे या वो बहुत धर्मी थे इसीलिए बच गए। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मन ना फिराओ तो तुम भी इसी रीति से नष्ट होगे। जैसे वो लोग नष्ट हो गए 18 जन, जैसे उन लोगों को, उन गलीलियों की हत्या जो पिलातुस ने जैसे करा दी, तो वो बिल्कुल वैसे ही हम लोग भी नष्ट हो जाएंगे अगर हम मन नहीं फिराएंगे। मन फिराओ, मन फिराओ। नूह के समय में जो लोग मरे वो हम लोगों से अधिक पापी नहीं थे। सदोम अमोरा के लोग भी हम लोगों से अधिक पापी नहीं थे। दुनिया में जितने और जातियों को परमेश्वर ने नष्ट किया वो हमसे अधिक पापी नहीं हैं। पौलुस ने तो यहाँ तक कहा कि संसार का सबसे बड़ा पापी मैं हूँ, क्योंकि उसने पहचाना, उसने जाना मैं संसार का सबसे बड़ा पापी हूँ। और जब हम में से हर एक जन अपने पापों के प्रति सचेत होगा तो वो यही कहने पाएगा कि मैं संसार का सबसे बड़ा पापी हूँ। संसार का सबसे बड़ा पापी नूह के ज़माने में नहीं था। संसार का सबसे बड़ा पापी सदोम अमोरा में भी नहीं था। संसार के सबसे बड़ा पापी वो उन जातियों में नहीं था जिनको परमेश्वर ने नष्ट किया। संसार का सबसे बड़ा पापी मैं हूँ जिस पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया है। संसार का सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। पौलुस ने कहा हम सब कहेंगे अगर हम अपने पापों को पहचानेंगे। प्रभु आपकी सहायता करे। हम सब ने पाप किया है, हमें मन फिराने की आवश्यकता है। अगर हमने मन फिराया है बहुत उत्तम बात है, बहुत अच्छी बात है, मन फिरा लिया है। नहीं फिराया है तो ये नहीं सोचें कि वो मर गया अपनी विपत्ति के कारण, पाप के कारण, और मैं बच गया कि मैं धर्मी हूँ इस कारण। ऐसा नहीं है। प्रभु आपकी सहायता करे इस कॉन्सेप्ट को, इस विचारधारा को समझने में कि प्रभु ने हमें समय दिया है तो इसलिए ताकि हम मन फिराएं और बचाए जाएं। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।